बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम रोशनी के उन्वान से शुरू सिलसिला का चौथा प्रोग्राम कर रहे हैं। आज का मौजू नॉलेज एंड आर्गूमेंट है, इल्म और बहस। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र का जायज़ा लेना पड़ेगा। देखें, इल्म हासिल करना तो बहुत ज़रूरी है, इसकी इफ़ादियत भी है और इसकी ज़रूरत भी है। ज़ाहिर है, इंसान पहले किसी चीज़ का इल्म हासिल करता है तो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का वो सलीका तरीका भी सीखता है या उसको अमल भी करता है। तो इल्म जो है वो क्या है? बेसिकली इल्म जो है उसका प्रोसेस है। पहले इंसान इंफॉर्मेशन इंसान के पास आती है या वो कलेक्ट करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो वाइजली सिफ्ट करता है, देखता है कौन सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, कौन सी गैर ज़रूरी है। जो ज़रूरी है उसको अपने जहन में महफूज करता है, जो गैर ज़रूरी है उसको छोड़ देता है। फिर इल्म की ज़रूरियात क्या हैं? कोई प्रोफेशनल ज़रूरियात होती हैं, कोई उसकी पर्सनल ज़रूरियात होती हैं, कुछ समाजी ज़रूरियात होती हैं, कोई माशरे की ज़रूरियात होती हैं। यानी इंसान को अपनी बेसिक ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको अपना कुछ नॉलेज होना चाहिए, अपने सेहत के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वैल्यूज़ क्या हैं। फिर ये है कि इंसान को समाज में रहने के लिए एक क्या समाजी तौर पर वैल्यूज़ क्या हैं, इंसान के साथ कैसे अच्छे तरीके से रह सकता है, कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इस तरह प्रोफेशन के बारे में है कि कौन सा प्रोफेशन उसको सीखना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए। और फिर ये है कि इल्म जो है वो दीन का भी होता है, दीन का इल्म होना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी आखिरत के लिए कैसे तैयार करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इल्म की है। लेकिन इसके लिए पहले हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन में से देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ है जो पल्ले बांधने वाली है और कौन सी चीज़ छोड़ने वाली है। तो वो जो हम उसका ज़ख़ीरा नॉलेज बल्क जो बनाते हैं वो एक्चुअली यूज़फुल पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। तो इंसान की ये ख्वाहिश होती है, ये वो भले से कोई उसकी शऊरी कोशिश करे या ना करे, बाज़ कामों में तो उसको शऊरी कोशिश करनी पड़ेगी। मसलन प्रोफेशन अगर कोई अडॉप्ट करना है तो उसके लिए प्रोफेशन की जो नॉलेज है, वो स्किल्स और नॉलेज वो लेना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा लर्निंग या तो फार्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। फार्मल में या प्रोफेशनल और ये एजुकेशन जो फार्मल एजुकेशन है, जो हम मास्टर्स बीए और जो बेसिक एजुकेशन हम लेते हैं, तो ये फार्मल एजुकेशन है। और कुछ एजुकेशन जो है इल्म हासिल करते हैं वो इनफॉर्मल होता है। ज़्यादा जो है वो इंसान का इनफॉर्मल नॉलेज जो है वो ज़्यादा होता है, लाव शऊर में, ताहत शऊर में या उसके शऊर में। तो इल्म बाहर सूरत एक मुफीद चीज़ है, तो उसको हासिल करना ज़रूरी है। इस इल्म का दूसरा पार्ट जो है वो उसकी प्रैक्टिकलिटी है। यानी इल्म आपने हासिल कर लिया, आपके पास काफ़ी मवाद है और आप अच्छा बुरा समझते हैं या यूज़फुल तरीके से उस इल्म को इस्तेमाल करना समझते हैं। लेकिन जो है आप उसको समझते हैं लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पाते, तो वो इल्म आपके लिए बेसूद हो जाता है। तो उसको भी इस्तेमाल भी हम करते हैं। तो इस्तेमाल करने से कितना हम उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे अमल में रिफ़्लेक्ट होता है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। हमारे एटीट्यूड कैसे बनते हैं, हमारा रवैया कैसा होता है, हम कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इल्म की बुनियाद पर भी होती हैं। और उसमें फार्मल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फार्मल और इनफॉर्मल लर्निंग दोनों शामिल हैं। अच्छा, अब जो मौजू है वो है कि इल्म जो है उसका बहस के साथ क्या ताल्लुक़ है और बहस पॉजिटिवली और नेगेटिवली इल्म को या हमारी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती है। देखिए, पॉजिटिव पहलू बहस का जो है वो तो, और इल्म का वो तो ये है कि इल्म की इल्मी बहस जिसे हम कहते हैं वो तो बहुत ज़रूरी है। यानी आप उसमें कोई पर्सनल जो है वो इमोशन शामिल नहीं होता, बल्कि वो इल्म को ही बेहतर करने के लिए एक एफ़र्ट होती है। तो उसको हम समझने के लिए, यानी किसी भी मौजू पे अगर कोई बात की जाए और उसको समझने के लिए आर्गूमेंट किया जाए अपने दानिश के मुताबिक, और उसमें कोई यानी आपका पर्सनल विंडेक्टिव होना
نہ شامل ہو تو وہ علمی بحث کہلاتی ہے. تو علمی بحث میں تو کوئی کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے، اور کوئی جو اچھا عالم ہوگا یا جس کے پاس نالج ہوگا وہ اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھے گا اگر آپ بحث کریں گے اس کے ساتھ اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. تو وہ ہو سکتا ہے وہ لرن کرے، ہو سکتا ہے آپ لرن کریں، تو کیونکہ لرننگ جو ہے وہ ایک میوچل پروسیس ہے. تو یہ تو اس کے پازیٹیو پہلو ہے. لیکن میں جس بات پہ آج انسسٹ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ ہے اس کا نیگیٹو پہلو، یعنی آرگومنٹ کا نیگیٹو پہلو، جو ہماری پرسنل لائف، فیملی لائف، سوشل لائف اور پولیٹیکل لائف، اوور آل لائف کو متاثر کرتا ہے آرگومنٹ. اور اس کی بنیاد یا اس کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں. دیکھیں، علم جو بلک آف نالج ہے، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کے بارے میں جب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ویری کرتی ہے فرام پرسن ٹو پرسن. ایک انسان کا جو ہے وہ نالج کم ہو سکتا ہے، ایک کا زیادہ ہو سکتا ہے. ایک اس کی کوالٹی آف انڈرسٹینڈنگ نالج ایک کی اچھی ہو سکتی ہے، ایک کی کم اچھی ہو سکتی ہے، یا بالکل کم ہو سکتی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے. اس میں صلاحیت جو ہے اور ایفرٹ اور صلاحیت یہ انسان کی ویری کرتی ہے. کوئی بھی دو انسان ایک صلاحیت یا ایک ایفرٹ پہ نہیں جا سکتے، کچھ نہ کچھ اس میں فرق آئے گا. آپ اس کی عام مثال لے لیں، ایک گھر میں پلنے والے بچے، سیکھنے والے، پڑھنے والے، تربیت حاصل کرنے والے بچے، ان کا علم کا لیول بھی مختلف ہوگا اور ان کا عمل کا لیول بھی مختلف ہوگا. اسی طرح ایک ہی ادارے میں ایک ہی اساتذہ پڑھنے والے بچے، ان کا علم کا معیار اور ان کی کوانٹٹی مختلف ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی بھی کام میں آپ کی جو علمی صلاحیت ہے وہ ایک ہی ماحول میں مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ویری کرتا ہے. اس کے اندر کیریکٹرسٹکس، اس کی بایولوجیکل اور اس کی سائیکولوجیکل مینٹل کیپیسٹی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو اس لیے انسان علم جو ہے وہ بھی اسی حساب سے کوالٹی اور کوانٹٹی ویری کرتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو علم کا معاملہ ہے، اس میں دو کیٹیگریز پیدا ہوتی، تین بلکہ ہوتی ہیں. ایک کیٹیگریز تو ہے کہ لا علم ہے، ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، جسے ہم جاہل کہتے ہیں. کہنا نہیں چاہیے، لیکن جہالت بہت بری چیز ہے. انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. تو دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ کم علمی، یعنی ہم مناسب علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو یوز کرتے ہیں. اور ایک ہے ایڈیکویٹ لیول، جسے عالم کہہ سکتے ہیں. تو وہ عالم کسی بھی، یعنی پروفیشنل، یہ میں کوئی ایک مذہبی کنٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو عالم کو بطور نالجبل پرسن آپ سمجھنا چاہیے ہمیں، وہ بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں، ایک ہوگا جس پاس کافی نالج ہوگا. پرفیکٹ تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، لیکن کافی نالج ہوگا، اچھا نالج اس کے پاس بھی ہوگا. اور ایک ہوگا کم علم ہوگا، جس کے پاس کم نالج ہوگا یا پھر لا علم ہوگا. اب بحث جو ہے وہ کم علم، لا علم یا کم علم کی ہوتی ہے. اور کس سے ہوتی ہے؟ جس کے پاس نالج ہوتا ہے. جب ہم یہ ریئلائز کر لیں کہ ہماری نالج کی کیپیسٹی اور اس کی کوالٹی مختلف ہوگی، تو پھر ہماری بحث جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہو سکتی. بحث تو ہو سکتی ہے لیکن نیگیٹو نہیں ہو سکتی. تو ہمیں شروع سے یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری کوالٹی ہو سکتا ہے دوسرے سے کم ہو، کوانٹٹی بھی کم ہو نالج کی. تو ہم کم جانتے ہوں اور اچھی طرح نہ جانتے ہوں. تو اگر ہم اس پہ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ آرگو کرتے رہیں گے اور اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، بلا وجہ آرگو کریں گے، تو اس سے نقصان ہوگا اور بحث مباحثہ یوزفل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تنازع بڑھے گا. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے عمل کا. اب علم کو جب ہم عمل پہ لاتے ہیں، اس میں بھی وہی ویریشن آتی ہے پرسن ٹو پرسن، کیونکہ ایک آدمی ایک ہی ماحول میں جب پلتا بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کا عمل دونوں کا مختلف ہوتا ہے. تو وہ اس کی اپلیکیشن مختلف ہے، یعنی وہ اپنے علم کو کتنا اس پہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، یہ ہر آدمی کی ڈفرینٹ کیپیسٹی ہے. تو اب اس میں بھی وہی کیٹیگریز ہوں گی. ایک کوئی اچھا پرفارم کر رہا ہوگا، ایک کوئی کم اچھا کر رہا ہوگا، ایک کوئی برا کر رہا ہوگا. تو اب یہ ریئلائزیشن بھی ضروری ہے کہ میں اگر اچھا نہیں کر رہا اور کوئی دوسرا اچھا کر رہا ہے تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اپنی کج ادائی پہ بحث نہ کرتا رہوں کہ بھئی میں جو کرتا ہوں وہی صحیح ہے. اب دیکھیں، تنازع چاہے وہ فیملی میں ہو، چاہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہو، چاہے یوتھ کا بڑوں کے ساتھ ہو،
तनाज़ा तब होता है जब बहस ये होती है दोनों में कि जी मैं जो समझता हूँ या जो मैं करता हूँ वो बेहतर है, जो आप करते हैं वो उतना बेहतर नहीं है। अगर हम ये नहीं कहते कि ये गलत है तो कम से कम ये ज़रूर कहते हैं कि ये हमारी बात ज़्यादा दुरुस्त है, ज़्यादा मुहतात तरीके से हम अगर बात करना चाहें। अव्वल तो हम बराह रास्त कह देते हैं कि नहीं जी नहीं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो आप कर रहे हैं गलत है। जिसका ये एक किस्म का हम ये कहना नहीं होता, बल्कि वो हम आर्गू कर रहे होते हैं कि जी हम चूँकि हमने ये पढ़ा है या ऐसा पढ़ा है या ऐसा समझा है इसको, इसलिए ये दुरुस्त है, और ये जो आप कर रहे हैं वो पुराने ज़माने की बात है, या आप कम इल्म है या आपको पता नहीं है, आप इसलिए आपका अमल जो है वो परफेक्ट नहीं है, या उसमें वो अच्छाई नहीं है जो हमारे अमल में है। अब ये भी हमारा मिसपरसेप्शन है, या हो सकता है कि हम उसमें दुरुस्त ना हों। इसमें दोनों पहलू में, या चाहे आप इल्मी या चाहे आप नॉलेज के बारे में बात कर रहे हों, चाहे प्रैक्टिस के बारे में, अमल के बारे में बात कर रहा हूँ या इल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हम सब जो है इस मुगालते का शिकार हो सकते हैं कि ये काम जो है ये मैं बेहतर हूँ और दूसरा बेहतर नहीं है, या मेरा इल्म ज़्यादा है दूसरे का कम है, या दूसरे का इल्म नाक़िस है मेरा बेहतर है, और मेरा अमल नाक़िस है नहीं है, बल्कि दूसरे का इल्म नाक़िस है और मेरा अमल बेहतर है। तो ये आर्गू जब हम अपनी इस कमज़ोरी को या इस ह्यूमन फैक्टर को समझेंगे नहीं कि ये वेरिएशन है और ये कैपेसिटी या कैपेबिलिटी एक नहीं हो सकती, तो हम उस वक्त तक गलत मुबाहिसे में पड़ते रहेंगे। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये चूँकि इंसानी एक फितरत में चीज़ है कि कमी बेशी होगी, तो किसी के पास ज़्यादा इल्म होगा, किसी के पास ज़्यादा अमल होगा, किसी के पास कम इल्म होगा, किसी के पास कम अमल होगा, किसी के पास अच्छा अमल होगा, किसी के पास कम अच्छा अमल होगा। तो ये बात अगर समझ लें तो हम आर्गू नहीं करेंगे, बल्कि इल्म भी अच्छा दूसरे से सीखेंगे, किसी के पास है तो उससे सीखेंगे, और इसी तरह अमल भी किसी का दूसरा है तो उसको सीखेंगे। तो ये टॉलरेंस या ये एक्सेप्टेंस, मैं तो इसको एक्सेप्टेंस कहूँगा, टॉलरेंस से भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है कि आप इस फैक्ट को एडमिट कर लें कि ये दूसरा बेहतर कर सकता है। जब हम ये एटीट्यूड रखेंगे कि दूसरा बेहतर हो सकता है या कर सकता है, या दूसरे का इल्म बेहतर हो सकता है, तो हम इस उलझन से निकल आएंगे और हमारे काफ़ी मसाइल दूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।